15 साल पहले गांव मधोपुर। एक रात में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। न कोई लाश, न कोई खून, बस खामोशी और एक कहानी जो आज भी जिंदा है। एक घर के अंदर एक मां अपने छोटे बच्चे को चुप करा रही थी। तभी बाहर कुछ हलचल हुई। ऐसा लगा बाहर कोई हो। माँ, बाहर कौन है? आवाज मत करो बेटा। तभी दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। फिर दस्तक रुक जाती है और एक पल की पूरी खामोशी। अचानक पूरे गांव से एक साथ चीखने की आवाजें, कई सारी आवाजें एक साथ, और फिर सब गायब। एक कार उस गांव के बाहर आकर रुकती है। उसमें 4 लोग बैठे हुए थे। कार के रुकते ही चारों दोस्त अमन, रवि, नेहा और करण बाहर उतरते हैं। वो उस गांव में पहली बार आए थे, बिल्कुल अनजान। 4 दोस्त। अमन कैमरामैन, जो हर चीज को लेंस की नजर से देखता है। रवि यूट्यूब क्रिएटर, जिसे बस वायरल कंटेंट और व्यूज की तलाश है। नेहा एंकर, जिसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है पर दिल में थोड़ी घबराहट। और करण आर्टिस्ट, जो खामोशियों को बेहतर समझता है। ये चारों मधोपुर गांव आए थे एक शूट के लिए। उन्हें नहीं पता था कि वो गांव उनका इंतजार 15 साल से कर रहा था। गाइस, वेलकम टू मधोपुर। 15 साल पहले यहाँ एक रात में पूरा का पूरा गांव गायब हो गया। भाई व्यूज आएंगे, हॉन्टेड विलेज व्लॉग एकदम परफेक्ट। पर नेहा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। यहाँ की हवा में कुछ अजीब है। रिलैक्स नेहा, अब यहाँ सिर्फ हवा और पुरानी कहानियां रहती हैं और कुछ नहीं। जैसे ही वे चारों एंट्री बोर्ड के पास से गुजरते हैं, वहां बोर्ड पर पुराना धुंधला पेंट था, जिस पर लिखा था मधोपुर में आपका स्वागत है। तभी अचानक एक तेज और ठंडी हवा का झोंका आता है और बोर्ड के नीचे जमी पुरानी सूखी मिट्टी उड़ने लगती है और नीचे लिखा होता है, वापस मत आना। सबके कदम वहीं रुक जाते हैं। चारों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। टूटे हुए खस्ताहाल घर, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ फैली एक भारी खामोशी। एक खुला हुआ दरवाजा बिना हवा के अपने आप धीरे धीरे हिल रहा है, जैसे कोई अंदर बुला रहा हो। गांव वैसा ही था जैसे लोग कल ही चले गए हों, या जैसे उन्हें उठा लिया गया हो। वो एक घर में घुसते हैं। डाइनिंग टेबल पर आज भी प्लेटें सजी हुई हैं। प्लेटों में खाना काला पड़कर सड़ चुका है, जैसे 15 साल पहले वक्त वहीं रुक गया हो। गाइस, जरा इधर देखो। ऐसा लग रहा है जैसे लोग बस खाना छोड़कर अचानक उठ के चले गए हों, या फिर जबरदस्ती उठाए गए हों। अचानक आंगन में रखा एक पुराना लोहे का झूला अपने आप हिलने लगता है। चर चर की आवाज सन्नाटे को चीर देती है। हवा की वजह से होगा। सब अपनी जगह रुक जाते हैं। सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी धड़कन सुनाई दे रही है। हवा बिल्कुल बंद है, पत्ता तक नहीं हिल रहा। झूला धीरे धीरे रुकता है और फिर अचानक जोर से एक बार हिलता है, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। पूरी टीम गांव के सबसे बड़े और पुरानी हवेली में दाखिल होती है। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी होती है। वो सब हवेली को चारों तरफ से देखते हैं। ये शायद गांव के मुखिया का घर होगा। यहीं से शुरुआत करते हैं। और अंदर अपने अपने काम में लग जाते हैं। दीवार पर एक बहुत बड़ी और पुरानी पारिवारिक तस्वीर टंगी थी। नेहा उस पर कैमरा जूम करती है। गाइस, एक चीज नोटिस की, ये लोग तस्वीर में कैमरा की तरफ नहीं देख रहे। कैमरा और करीब जूम होता है। तस्वीर में मौजूद हर शख्स की आंखें तिरछी हैं। वे सब तस्वीर खींचने वाले के बजाय उसके ठीक पीछे किसी चीज को देख रहे हैं, खौफ और अचरज के साथ। जैसे वहां कोई खड़ा हो,
जिसे हम नहीं देख पा रहे। तभी अचानक पीछे के अंधेरे गलियारे से एक आवाज आती है। तुम लोग आगे! सब एक साथ डरकर पीछे पलटकर देखते हैं। वहां कुछ था, पर वो उन्हें देख नहीं रहा था, पर पास आ रहा था। ऊपर की मंजिल से भारी पैरों की आवाज आती है, जैसे कोई भाग रहा हो। कोई ऊपर है क्या? रवि हाथ में टॉर्च लेकर पुरानी सीढ़ियां चढ़ने लगता है। मैं देखता हूं। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, अमन का कैमरा ग्लिच होने लगता है। स्क्रीन पर तिरछी लाइनें आने लगती हैं। रवि वापस आओ, मत जाओ ऊपर। रवि रुकता है और मुड़कर नेहा की तरफ देखता है। उसके ठीक पीछे अंधेरे में एक काला साया रवि की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे और पास। वो धीरे से रवि के कान के पास झुकता है। 15 साल बाद फिर से। वो सीढ़ियों से नीचे गिरता है। जब अमन उसे उठाता है तो रवि के हाथ पर एक गहरा काला निशान होता है, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ा हो। अमन को कोने में एक धूल भरी पुरानी डायरी मिलती है। वो उसे खोलता है और पढ़ने लगता है। गांव हर 15 साल में किसी को बुलाता है। जितने लोग उतने दिए, और फिर शांति। मतलब हमारा इंतजार हो रहा था? हम वो लोग हैं? अचानक हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाते हैं। खंडर बन चुकी हवेली की पुरानी लाइटें एक साथ जल उठती हैं। यहाँ बिजली कैसे आ सकती है? यहाँ तो कोई तार तक नहीं है। तभी दूर मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं, टन टन टन। तब उन्हें समझ आता है कि डायरी किस दियों की बात कर रही है। फिर सारे लोग हवेली से निकलकर मंदिर की तरफ चल पड़ते हैं। मंदिर के अंदर बहुत अंधेरा था और मूर्ति के सामने 4 दिए जल रहे थे। ये हमारे लिए चल रहे हैं, यही है वो दिए। अचानक मूर्ति की आंखों से काला गाढ़ा पानी बहने लगता है। जमीन कांपने लगती है। डायरी का आखिरी पन्ना तेज हवा में अपने आप खुलता है और उसमें लिखा होता है। डायरी में लिखा है, इस बार गांव को 4 नए लोग मिल गए। नए लोग? ये क्या हो रहा है? तभी रवि का शरीर हवा में ऊपर की तरफ जाने लगता है, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। मुझे छोड़ दो अमन, बचाओ मुझे। और रवि का शरीर अंधेरे की गहराई में घसीट लिया जाता है। नेहा भी डर के मारे बेहोश हो जाती है। करण भागने की कोशिश करता है, पर मंदिर का भारी दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। अमन मूर्ति की तरफ देखता है। पत्थर की वो मूर्ति अब एक शैतानी मुस्कान दे रही थी और लंबी खामोशी। अगली सुबह पुलिस की गाड़ियां गांव में दाखिल होती हैं। गांव बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कोई तोड़फोड़ नहीं, कोई खौफ नहीं। पुलिस मंदिर के अंदर जाती है। उसे वहां कुछ नहीं मिलता, पर वहां दीवार पर एक नई तस्वीर टंगी होती है। तस्वीर में पूरा गांव एक साथ खड़ा होता है और उन सब के बीच में अमन, रवि, नेहा और करण खड़े होते हैं। सब मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली होती हैं। और फिर एक आवाज आती है, अब अगले 15 साल का इंतजार। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।